सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं शूट 'एम अप के बारे में। ये कहानी है मिस्टर स्मिथ की, जो एक बच्चे की जान बचाने के लिए शहर के सारे माफिया को खत्म कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने रात का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक आदमी को बैठा हुआ देखते हैं जिसका नाम है मिस्टर स्मिथ। स्मिथ कभी मिलिट्री में हुआ करता था, लेकिन हाल ही में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया, जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। तब से स्मिथ ने दुनिया से अपने आप को काट लिया है। स्मिथ को एक ही आदत है और वो है गाजर खाने की। वो दिन भर रात भर गाजर खाते रहता है और अभी भी वो वही कर रहा है। तभी वो देखता है कि उसके सामने से एक औरत गुजर रही है जो प्रेग्नेंट है। कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है, लेकिन ये औरत बहुत ही जल्दबाजी में है, बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और किसी से भाग रही है। स्मिथ इसी औरत को देख रहा होता है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक तेज गाड़ी आती है और आकर के सड़क पे रुक जाती है। तब उससे कुछ लोग बाहर आते हैं। ये गुंडे हैं और भागने लगते हैं उस औरत के पीछे। तब स्मिथ इन्हें बड़े ही ध्यान से देखता है। जैसे ये गुंडे को एहसास होता है कि स्मिथ उसे देख रहा है, तब वो अपनी बंदूक जानबूझ करके निकालता है ताकि स्मिथ बंदूक देख करके डर जाए और इनके पीछे ना आए। लेकिन स्मिथ को कोई भी बंदूक नहीं डरा सकता। वो मिलिट्री में था, उसने ऐसे हजारों बंदूकों को देखा है, इसीलिए वो जाता है इनके पीछे। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसने उस औरत को पकड़ लिया है। इस औरत के हाथ में एक बंदूक है जिससे वो गोली चलाने की कोशिश करती है। तब उसे पता लगता है कि इस बंदूक में कोई भी गोली नहीं है। फिर ये आदमी आगे बढ़ने लगता है इसे मारने के लिए, लेकिन वो औरत को मारता उससे पहले यहाँ पर स्मिथ आ जाता है और अपने गाजर को डाल देता है इस आदमी के मुंह के अंदर। जो गाजर उसके सर के पीछे से आर पार हो जाता है और यहीं पर इसकी मौत हो जाती है। फिर स्मिथ इसकी बंदूक ले लेता है और औरत से बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गुंडों की तादाद बढ़ती जा रही है। वो हर तरफ से इन्हें घेर रहे हैं। तब स्मिथ भी अपनी बंदूक निकाल करके तैयार हो जाता है। वो आते जाते हैं और वो एक एक करके सबका काम तमाम करता है। तभी इस औरत का लेबर पेन शुरू हो जाता है और स्मिथ जानता है कि उसे इसकी मदद करनी पड़ेगी। तभी इस औरत की डिलीवरी होगी, इसीलिए वो मदद भी करता है। उसके साथ साथ जो भी सामने आता है उसे ढेर भी करते रहता है। तभी औरत की डिलीवरी हो जाती है। तब स्मिथ इस औरत के साथ साथ बच्चे को उठाता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इन सारे गुंडों का मुखिया आ चुका है जिसका नाम है कार्ल हर्ट्ज। तब स्मिथ इस औरत को नीचे रख देता है और उसके बच्चे को भी, और इन्हें कवर करने लगता है। स्मिथ जानता है कि जब तक वो इन सारे लोगों को नहीं मारेगा वो इस औरत को लेकर के यहाँ से नहीं जा सकता, इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके सामने आता है कार्ल और यहाँ पर कार्ल स्मिथ को कुछ करता उससे पहले स्मिथ उसकी बंदूक छीन लेता है और गोली चलाने की कोशिश करता है। तब स्मिथ को एहसास होता है कि कार्ल के पास जो बंदूक है वो फिंगरप्रिंट से चलती है, इसीलिए बंदूक के मालिक के अलावा इससे दूसरा कोई भी गोली नहीं चला सकता। तो स्मिथ दोबारा यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए दोबारा उस औरत को उठाता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन अभी भी अंधाधुन उस पर गोलियां चला रहे हैं लोग। तभी बीच रास्ते में स्मिथ को एहसास होता है कि इस औरत के सर में गोली लग गई है और वो बहुत समय पहले दम तोड़ चुकी है अपना, लेकिन ये बच्चा अभी भी जिंदा है। तब स्मिथ बच्चे को लेकर के यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए पहुंचता है छत पे, लेकिन अभी भी लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसके पास जैसे ही ये गुंडा आता है स्मिथ उस पर टूट पड़ता है। उसे मारने के बाद वो उसकी सारी चीजें ले लेता है। अब स्मिथ को कैसे भी दूसरी बिल्डिंग में जाना है, इसीलिए वो छलांग मारता है। फिर सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पर कार्ल आता है। कार्ल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो नीचे जाते ही उस औरत की लाश को अपनी गाड़ी में रख लेता है और अपने आदमियों को पीटने लगता है कि उन लोगों ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। एक बाहर का कोई आदमी आया और वो सारी की सारी प्लानिंग को खराब करके चला गया। तभी हम स्मिथ को देखते हैं जो यहाँ से बाहर निकल रहा है। तभी वो देखता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। फिर वो एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है एक रेस्टरूम में, लेकिन वो आदमी अभी भी यहीं पर है। वो रेस्टरूम के बाहर आकर के खड़ा हो जाता है अपनी बंदूक के साथ। फिर चिल्ला करके कहता है कि अगर तुम बच्चे को मेरे हवाले कर दोगे तब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन स्मिथ किसी से भी समझौता नहीं करना चाहता, इसीलिए वो भी अपनी बंदूक निकाल लेता है। तभी आदमी अंदर आता है। ये दोनों एक दूसरे पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन स्मिथ इस आदमी को जिंदा छोड़ के बच्चे को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। तभी हम कार्ल को देखते हैं जिसे एक आदमी कॉल करके बता देता है कि स्मिथ कहाँ पे है। तब कार्ल भी अपनी गाड़ी मोड़ लेता है, उन्हें कैसे भी स्मिथ को खत्म करना है। तभी हम स्मिथ को एक पार्क में देखते हैं। पार्क में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए स्मिथ बच्चे को छोड़ देता है एक झूले के पास ताकि कोई भला आदमी इस बच्चे को उठा करके ले जाए। तभी एक औरत आने लगती है बच्चे के पास, लेकिन वो बच्चे को उठाती उससे पहले उसे गोली लग जाती है। जैसे ही स्मिथ इस चीज को देखता है वो समझ जाता है कि अगली गोली अब बच्चे को लगने वाली है, इसीलिए वो झूले पे गोली चला देता है ताकि झूला घूमता रहे और कोई इस पे निशाना ना लगा सके। हमें पता लगता है कि कार्ल ने औरत को मारा है, वही बच्चे को मारना चाहता है। अभी भी वो गोलियां चला रहा है बच्चे पे, लेकिन उसका निशाना नहीं लग रहा। तब तक स्मिथ पहुंच जाता है बच्चे के पास
और दोबारा उस बच्चे को लेकर के यहाँ से भाग जाता है और भागते हुए पहुंचता है एक वैश्यालय में। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है डोना नाम की एक औरत से। स्मिथ इसके पास हमेशा ही आया करता था। स्मिथ आज डोना को $5000 देता है और कहता है कि इस बच्चे को अपने पास रखो, इसे माँ की जरूरत है। तब डोना मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम जरूर इस बच्चे को चुरा करके लाए होगे, इस गलत काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तभी हम कार्ल को देखते हैं जो उस औरत की माँ को दफनाने आया है। तभी उसे एहसास होता है कि वो बच्चा बहुत छोटा है, उसे माँ के दूध की जरूरत पड़ेगी। तब वो पूरे शहर में पता लगाने के लिए कहता है कि ऐसे वैश्या का पता लगाओ जो बच्चों को पालती है। फिर जल्दी ही इन्हें पता लग जाता है डोना के बारे में और कार्ल पहुंच जाता है उसके पास। वो उस पर बंदूक तानता है और कहता है कि एक आदमी आया होगा एक बच्चे के साथ, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। तब डोना कुछ नहीं बताती। फिर ये लोग उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तब डोना कहती है कि हाँ वो आया था, लेकिन मैंने उसके बच्चे को रखने से इनकार कर दिया। तब वो यहाँ से चला गया। लेकिन अभी भी कार्ल को भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि डोना उससे कुछ छुपा रही है। तब वो उसे फिर से टॉर्चर करने लगता है। लेकिन अब वो डोना को मारता उससे पहले यहाँ पर स्मिथ आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे पे बंदूक तान देते हैं। लेकिन स्मिथ को पता है कि कार्ल के बंदूक में गोलियां नहीं है। फिर वो कार्ल को खींच करके ले जाता है बाहर। तब कार्ल देखता है कि स्मिथ ने उसके सारे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है। तब वो अंदर आया है। उसका कोई भी आदमी अब जिंदा नहीं है। तभी वो देखता है कि स्मिथ उसके ही गैंग के किसी आदमी का बंदूक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि बिना फिंगरप्रिंट के वो बंदूक का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। तब स्मिथ दिखाता है कि उसने उसके आदमी का हाथ काटा था और उसी की मदद से वो बंदूक यूज कर रहा है। लेकिन अब कार्ल कुछ सोचता उससे पहले स्मिथ उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है और कार्ल गिर जाता है जमीन पे। फिर स्मिथ जाता है डोना के पास और बताता है कि वो लोग तुम्हारे पास कभी भी आ सकते हैं, अब तुम्हारी भी जान खतरे में है तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। फिर डोना भी निकल जाती है स्मिथ के साथ। रास्ते में डोना कहती है कि क्या हम पुलिस वालों की मदद नहीं ले सकते। तो स्मिथ कहता है कि नहीं। वो पूरी कहानी बताता है डोना को कि ये बच्चा शायद बहुत ही खास है, इसके पीछे शहर के सबसे बड़े गुंडे लगे हैं और पूरा का पूरा सिस्टम उनकी जेब में है। तभी हम कार्ल को देखते हैं। वो अभी भी जिंदा है। उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा था, इसीलिए स्मिथ की सारी गोलियों से वो बच गया। तभी स्मिथ देखता है कि एक आदमी बहुत ही रफ ड्राइविंग कर रहा है जिससे उसे दिक्कत हो रही है और सड़क पर चल रहा है बाकी लोगों को भी। तब स्मिथ उस ड्राइवर को सबक सिखाता है और अपनी गाड़ी लेकर के जाता है एक बंदूक की दुकान पे। अंदर जाकर के वो तरह तरह की बंदूकें देखने लगता है। लेकिन जब दुकानदार बताता है कि इस बंदूकों का रेट क्या है, तब स्मिथ बताता है कि उसके पास सिर्फ $20 ही हैं। जैसे ही डोना ये बात सुनती है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे पास पैसे हैं। फिर वो यहाँ से चली जाती है। तब थोड़ी देर के बाद स्मिथ भी उसके पीछे जाता है। वो हर तरफ डोना को ढूंढता है लेकिन डोना उसे कहीं नहीं मिलती। तभी वो देखता है कि डोना एक गली में एक आदमी को प्लेजर कर रही है। तब स्मिथ उस आदमी को पीटने लगता है और डोना को कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मुझे पैसे चाहिए थे, इस बच्चे के लिए मुझे एक बुलेट प्रूफ वेस्ट खरीदना है। और वो ऐसा ही करती है। वो बच्चे को वेस्ट पहनाते हैं। फिर स्मिथ लेकर के जाता है इन दोनों को अपने घर। तभी हम कार्ल को देखते हैं जो हर जगह इन्हें ढूंढ रहा है। तब वो एक कार को देखता है बंदूकों के दुकान के सामने जिसकी कांच टूटी हुई है। तब वो समझ जाता है कि जरूर इस कार से यहाँ पर स्मिथ ही आया होगा और अगर कार यहाँ पे है तो स्मिथ यहाँ से पैदल गया होगा। वो आसपास की ही किसी बिल्डिंग में होगा। तब ये लोग सारी बिल्डिंगों में तलाशी लेने लगते हैं और अंत में कार्ल को वो बिल्डिंग मिल जाती है जिसके अंदर स्मिथ है। तभी हम स्मिथ को देखते हैं जो डायपर पहना रहा है बच्चे को। उसी वक्त वो बच्चे को नाम देता है ओलिवर। फिर वो टीवी चलाता है ताकि ओलिवर की माँ के बारे में उसे पता लग सके, लेकिन कहीं कोई भी खबर नहीं है ओलिवर के माँ के बारे में। इसी बीच ओलिवर रो रहा होता है, लेकिन जब जब टीवी पे मेटल म्यूजिक बजता है तब तब वो चुप हो जाता है। यहाँ से स्मिथ को समझ में आता है कि इसका कनेक्शन है मेटल म्यूजिक के साथ, यानी कि इसकी माँ कहीं ना कहीं किसी क्लब में काम करती थी जहाँ पर तेज मेटल म्यूजिक बजता था। फिर इनकी बातें चली रही होती है। तभी कार्ल के आदमी यहाँ पर हमला कर देते हैं। स्मिथ जैसे ही उन्हें देखता है वो डोना को भेज देता है फूड एलिवेटर से नीचे, लेकिन वो ओलिवर को नहीं भेज पाता। फिर भी वो बंदूक उठाता है और एक एक करके सबको मारने लगता है जो भी उसके सामने आता है। स्मिथ उसे मार गिराता है, लेकिन स्मिथ को पता है कि उसे कैसे भी नीचे जाना है, लेकिन चारों तरफ सीढ़ियों पे गुंडे फैले हुए हैं। तब वो अपना दिमाग लगाता है। वो एक वायर को पकड़ता है और गोली चलाते हुए जाता है ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पर उसे डोना भी मिल जाती है। तब ये लोग भागने लगते हैं। इसी बीच स्मिथ देखता है कि कार्ल यहाँ पर एक कुत्ते को लेकर के आया है जो सूंघ करके ढूंढ सकता है ओलिवर को। तब स्मिथ उस कुत्ते को डाइवर्ट करता है। वो ओलिवर के डायपर को फेंक देता है डस्टबिन में। तब कुत्ता जाकर के वहीं पर भौंकने लगता है और सारे लोग चले जाते हैं डस्टबिन के पास और स्मिथ इस चीज का फायदा उठा करके डोना को लेकर के निकल जाता है। अब इनका टारगेट है कि ये लोग हर एक क्लब में जाएंगे जहाँ पर मेटल म्यूजिक बजता है। इसी बीच इन्हें एक क्लब नजर आता है जिस क्लब के बाहर बच्चों का बहुत सारा खाना रखा हुआ है। जैसे ही इस चीज को स्मिथ देखता है वो समझ जाता है कि इसी क्लब से कनेक्शन है इस बच्चे का। तब अंदर जाकर के ये लोग एक आदमी को टॉर्चर करते हैं और पूछते हैं बच्चों के बारे में। तब वो कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। इस क्लब के ऊपर एक रेंटेड कमरा है, वहाँ पर कुछ
कुछ लोग आते जाते रहते हैं। तब ये दोनों ऊपर जाने लगते हैं। जैसे ही स्मिथ ऊपर जाता है वो उसी सूट वाले आदमी को देखता है उस कमरे में। तब ये लोग आकर के छुप जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो आदमी जैसे ही बाहर निकलता है, स्मिथ जाता है उस कमरे में। वो जैसे ही रेफ्रिजरेटर को खोलता है उसे बहुत सारे स्पर्म के सैंपल्स नजर आते हैं और यहाँ पर एक लड़की की लाश भी है। तब स्मिथ को सारी बात समझ में आने लगती है कि कोई आदमी है जिसने अपने सारे स्पर्म्स को यहाँ पर जमा किया है और उसी स्पर्म से ये लोग औरतों को प्रेग्नेंट करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब उसका टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि जो आदमी ये सब कुछ कर रहा है उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो अगर बच्चा उसके ब्लड ग्रुप का हुआ तभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उस आदमी को बोन मैरो मिले, इसीलिए वो हर एक बच्चे को मार रहे हैं। जैसे कि कार्ल, वो नहीं चाहता कि उस आदमी को बोन मैरो मिले, इसीलिए वो इस बच्चे की जान के पीछे लगा हुआ है। और जो भी ये आदमी है वो बहुत ही बड़ा है, उसके कनेक्शंस बहुत ही बड़े हैं। अब स्मिथ बहुत ही परेशान हो जाता है। वो डोना और बच्चे को लेकर के जाता है एक होटल में और कहता है कि अब तुम लोगों को छुप करके यहीं पे रहना पड़ेगा। मैंने FBI से कांटेक्ट किया है और न्यूज चैनल वालों से भी। जैसे ही ये खबर हर जगह फैलेगी वैसे ही लोग हमारी मदद के लिए आएंगे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर दोबारा इन पे हमला हो जाता है, लेकिन स्मिथ सबका मुंह तोड़ जवाब देता है। फिर सबको मारने के बाद वो एक गन को देखता है जिसपे हैमरसन लिखा हुआ है, लेकिन वो इस गन को देख करके चौंक जाता है। ये गन बाजार में 6 महीने बाद लॉन्च होने वाला है, फिर भी ये लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तब स्मिथ समझ जाता है कि जो भी इस गन का मालिक है वो कहीं ना कहीं इन लोगों से मिला हुआ है। फिर वो डोना को लेकर के जाता है एक म्यूजियम में जहाँ पर एक टैंक रखा हुआ है। वो डोना को कहता है कि तुम ओलिवर को लेकर के टैंक के अंदर जाओ, ये बुलेट प्रूफ है, यहाँ पर कुछ भी हो जाए इस टैंक में अंदर रहने वाले को कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से निकाल के ले जाऊंगा। फिर डोना भी अंदर चली जाती है और स्मिथ पहुंचता है हैमरसन की फैक्ट्री में। लेकिन अंदर जाते ही वो देखता है कार्ल को। कार्ल बात कर रहा है हैमरसन से। वो बताता है कि हम उस बच्चे को मारने ही वाले थे, लेकिन स्मिथ नाम का आदमी हमारे बीच आ गया। मैंने उसके बारे में पता किया है। सबका कहना है कि वो पहले मिलिट्री में हुआ करता था, वो हथियारों का एक्सपर्ट है। तब हैमरसन कहता है कि मैं ये सब कुछ भी नहीं सुनना चाहता, कैसे भी उस बच्चे को मारो, क्योंकि अगर उस बच्चे का बोन मैरो उस आदमी को मिल गया और वो राष्ट्रपति के चुनाव तक जिंदा रह गया तब वो हमारा सारा का सारा धंधा बंद करवा देगा और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। तभी हम स्मिथ को देखते हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है। फिर वो हर एक जगह पे बंदूकें लगाने लगता है और बंदूकों के ट्रिगर पे रस्सी लगा देता है ताकि जैसे ही वो रस्सियों को खींचे यहाँ पर चारों तरफ गोलियां चलने लगे। पर कार्ल को एहसास हो जाता है कि यहाँ पर स्मिथ आ चुका है। तब ये सारे लोग उस पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। तभी बीच में कार्ल कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज जान चुका हूँ, तुम्हारी पत्नी और बच्चे कैसे मरे थे मुझे ये बात भी पता है, और उस रेस्टोरेंट में शूट आउट कब हुआ था मुझे ये बात भी पता है। तब इन बातों को सुनने के बाद स्मिथ आग बबूला हो जाता है। फिर वो हर जगह की रस्सी खींचता है और देखते ही देखते हुए हैमरसन के सारे लोगों को यहाँ पर निस्तो नाबूद करके रख देता है। लेकिन अब कैसे भी यहाँ से निकलना है स्मिथ को। पर अब कार्ल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। स्मिथ एक बार फिर से उसे हरा करके चला गया। तभी स्मिथ पहुंचता है डोना के पास और उसे बताता है कि हैमरसन मिला हुआ है, वो लोग किसी राष्ट्रपति के कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे थे, मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई। तभी उसकी नजर पड़ती है नीचे के अखबार पे जिसमें लिखा है कि सेनेटर चुनाव लड़ रहा है, अगर वो राष्ट्रपति बन गया तब सबसे पहले वो हथियारों के धंधों को बंद करवाएगा। अब जैसे ही स्मिथ इस खबर को पढ़ता है उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि सेनेटर को ही बोन मैरो की जरूरत है और हैमरसन नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे, वरना वो उसका धंधा बंद करवा। स्मिथ को पता है कि ये सारे बहुत बड़े लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो डोना को कहता है कि तुम ओलिवर को लेकर के शहर से दूर चली जाओ, वरना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में कार्ल के लोग इन पे दोबारा हमला करते हैं। यह हमला इतना तेज होता है कि स्मिथ और डोना अलग हो जाते हैं, लेकिन ओलिवर अभी भी स्मिथ के पास है। तब स्मिथ एक पुल से नीचे कूदता है लेकर के ओलिवर को और आ जाता है गाड़ी के अंदर और लेकर के उसे भाग रहा होता है तेजी से। तभी ये कार आकर के उसे ठोक देती है और ओलिवर नीचे गिर जाता है। तब स्मिथ अपनी गाड़ी को मोड़ता है और जाता है ओलिवर को उठाने के लिए, लेकिन उठा नहीं पाता है। तब वो निश्चय करता है कि पहले वो कार्ल के लोगों को मारेगा। तब चलती गाड़ी से वो कूदता है उनके गाड़ी के भीतर और एक एक करके सबको मार देता है। तभी कार्ल की नजर पड़ जाती है ओलिवर पे। वो अपनी गाड़ी को तेज करता है और उसे कुचल देता है, लेकिन कुचलने के बाद उसे एहसास होता है कि ये ओलिवर नहीं है, ये तो बस एक मूरत थी और स्मिथ ने एक बार फिर से इन्हें बेवकूफ बनाया है। तभी हम डोना को देखते हैं जो वापस जाती है टैंक के पास। ओलिवर टैंक में ही था। वहीं दूसरी तरफ स्मिथ अब कांटेक्ट करने की कोशिश करता है सेनेटर से और बताता है कि वो बच्चा मेरे पास है, अगर सेनेटर को वो बच्चा चाहिए तो उन्हें बोलो कि वो मुझसे मिले। तब ये लोग स्मिथ को बुलाते हैं एक प्लेन के अंदर जहाँ से सेनेटर उड़ान भरने वाला है। तब स्मिथ पहुंचता है सेनेटर के पास। सेनेटर स्मिथ को कहता है कि मुझे उस बच्चे का बोन मैरो चाहिए, मुझे कैंसर है, अगर मुझे बोन मैरो नहीं मिला तब मैं बहुत ही जल्द मारा जाऊंगा। तभी स्मिथ की नजर पड़ती है सेनेटर के पैरों पे। वो देखता है कि उसके पैरों पे कुत्ते के बाल लगे हुए हैं और ये कुत्ता किसी और का नहीं बल्कि हैमरसन का है। स्मिथ समझ जाता है कि
सेनेटर ने हाथ मिला लिया है हेमरसन के साथ। तब वो गुस्सा होता है और सेनेटर को बंधक बना लेता है। तभी यहाँ पर हेमरसन और कार्ल भी चले आते हैं। कार्ल स्मिथ को बताता है कि हमारा समझौता हो चुका है, हम सेनेटर को ला करके वो बच्चा देंगे और बदले में सेनेटर राष्ट्रपति बनने के बाद भी हमारे धंधे को बंद नहीं करवाएगा, लेकिन उस बच्चे को कैसे भी मरना पड़ेगा। तब ये बात स्मिथ को पसंद नहीं आती। वो सेनेटर को लेकर के जाता है नीचे कार्गो वाले एरिया में और दरवाजे से बांध देता है। फिर सेनेटर को कहता है कि तुमने सारे पब्लिक से वादा किया है कि अगर तुम जीते तब तुम उस धंधे को बंद करवा दोगे, इसीलिए तुम्हारा मरना ही सही है। तुम्हारे मरने के बाद उस लेगेसी को दूसरा राष्ट्रपति ऊपर लेकर के जाएगा। और इतना कहने के बाद वो सेनेटर को मार देता है। फिर पैरासूट लेकर के कूद जाता है प्लेन से नीचे, लेकिन उसके पीछे कुछ गुंडे भी कूदे हैं जो उसे मारना चाहते हैं। तब स्मिथ एक एक करके सबके पैराशूट को शूट करने लगता है और लड़ाई बहुत देर तक चलती है। लेकिन इसी बीच जब स्मिथ नीचे गिरता है तब वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और एक वक्त के बाद वो बेहोश भी हो जाता है। तब थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो अपने सामने पाता है कार्ल को। अब कार्ल ने उस पर बंदूक तान करके रखा है। फिर कार्ल उसे घसीट करके लेकर के जाता है हेमरसन के पास। फिर ये लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं और कार्ल बताता है कि हमने गलत अफवाह फैलाई है सेनेटर के मौत को कवर करने के लिए। हमने उस प्लेन को क्रैश करवा दिया ताकि ये सब कुछ घटना लगे, लेकिन तुम और डोना जरूरत से ज्यादा ही चीजें जान चुके हो, इसीलिए बताओ कि डोना कहाँ पे है। तुम तो मरोगे ही, साथ में वो लोग भी मरेंगे। लेकिन स्मिथ इन्हें कुछ भी नहीं बताता। तब कार्ल एक एक करके उसकी सारी उंगलियां तोड़ने लगता है, लेकिन स्मिथ अपना मुंह नहीं खोलता। तभी दूसरी तरफ हम डोना को देखते हैं जो ओलिवर को लेकर के एक बस के पास आ चुकी है ताकि वो शहर को छोड़ दे। तभी कार्ल एक ब्लेड उठाता है ताकि वो स्मिथ की आंख को काट सके, लेकिन वो उसकी आंखों पर हमला करता उससे पहले स्मिथ उसे धक्का मार देता है और सारे लोगों से लड़ने लगता है। यहाँ पर चारों तरफ गोलियां चलती हैं और इन्हीं गोलियों की चपेट में हेमरसन आ जाता है और कार्ल के बाकी लोग मारे जाते हैं। तभी स्मिथ बंदूक उठाता है कार्ल को मारने के लिए, लेकिन उसकी सारी उंगलियां टूट चुकी हैं, इसीलिए वो ट्रिगर नहीं दबा पाता और कार्ल इस चीज को देख करके हंसता है। तब स्मिथ यहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए जाता है घर के दूसरे कमरे में और आग के पास बैठ जाता है, लेकिन कार्ल उसके पीछे पीछे ही आ रहा है। तब स्मिथ अपनी बंदूक से गोलियां निकालता है और उन्हें फंसा लेता है अपनी उंगलियों में और अपने पंजे को कर देता है आग के सामने। तभी उसके सामने आकर के कार्ल खड़ा हो जाता है। वो हंस रहा होता है। उसे लगता है कि स्मिथ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जैसे ही गोलियां गर्म होती हैं, वो सीधा जाकर के लगती हैं कार्ल के शरीर में। तब वो नीचे गिर जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कार्ल दोबारा खड़ा होता है और अपनी बंदूक उठाता है स्मिथ को मारने के लिए। तब स्मिथ भी अपनी बंदूक उठा लेता है। ये दोनों घायल हैं। ये दोनों अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ट्रिगर दबाने की, लेकिन अंत में अब स्मिथ कामयाब होता है। वो गोली चलाता है और यहीं पर कार्ल की मौत हो जाती है। स्मिथ ने सबको खत्म कर दिया, जितने भी लोग उस बच्चे के पीछे थे। अब वो जानता है कि वो बच्चा सुरक्षित है। यहाँ से स्मिथ निकल करके जा सकता है डोना और बच्चे के पास। फिर वो एक बस लेकर के निकलता है। स्मिथ के साथ यहाँ पर हेमरसन का कुत्ता भी है। बहुत देर चलने के बाद ये लोग जा करके पहुंचते हैं एक आइसक्रीम शॉप के पास और अंदर चले जाते हैं। तभी हम डोना को देखते हैं और हमें पता लगता है कि डोना ने यहीं पर काम करना शुरू कर दिया था। वो स्मिथ को देखने के बाद बहुत खुश होती है। तभी यहाँ पर कुछ चोर चले आते हैं जो सारे लोगों पे बंदूकें तान देते हैं। स्मिथ जैसे ही इन्हें देखता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो उनके बंदूक को छीनता है और उसके ट्रिगर में गाजर फंसा देता है क्योंकि स्मिथ की उंगलियां टूट चुकी हैं। तब वो गोली चलाता है इन चोरों को सबक सिखाने के लिए और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।